morning, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. So exponent and power clear है आपको? You have gained confidence in that? Yes, sir. Very good. सर हाँ जी बोलो बेटा. सर आप कंबशन एंड फ्लेम की सर जो पिछली वाली वीडियो थी सर आप प्लीज एक बार उसकी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं सर? हाँ जी. Tonight I'll work out on it है ना? I'll send the recordings. यस सर. I'll send the recording. ओके सर. Post it tonight. ठीक है. Combustion and flame friction की recordings भी I think someone needs it. So I'll sit down tonight on it. Adhyan, you have not written your roll number, beta. Write your roll number. Sir, today we will do comparing quantities, right? हाँ जी बेटा. And Yashvi, beta, roll number has to be written before the name. Okay, I've changed it now. Adhyan, write your roll number. Sir, is this a class for 9th as well? No, this is 7th and 8th combined. Okay, sir. Yeah, comparing quantity is one of the most important chapter, and you'll have to take it from the basics, है ना? हम इसको बिल्कुल basic से उठाएंगे और पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे, बट विल नॉट राइट एनी फॉर्मूला, है ना? फॉर्मूला के नाम पर सिर्फ 2 फॉर्मूलाज लिखेंगे हम, और उन 2 फॉर्मूला से आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. आई प्रेफर इट दैट वे, क्योंकि जब व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट, है ना, जब कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की बारी आती है तब फॉर्मूलाज जो है दे डोंट हेल्प. आपको बेसिक्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके भी फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं है आपको, है ना? And concepts have to be clear to an extent where you can solve half of the question orally, and remaining half of the question you should be able to solve in 2 line. कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन होने दो, इक्वेशन हाउ टू फॉर्म इट डायरेक्टली, है ना? वी लर्न ऑन दैट पार्ट. ठीक है. सो व्हेन आई एम टीचिंग कंपेयरिंग क्वांटिटी, देयर आर सम सर्टेन कंट्रोवर्सीज व्हिच अराइज, है ना, जहां पर जो है आपके टीचर जो है दे विल से कि आपने पूरी क्यों नहीं लिखी है, ठीक है, या आपने फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा है. तो बिलीव मी, जो भी आपके आगे एग्जाम्स होते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड में भी अब 20% जो एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस हो गए हैं. आगे भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में एमसीक्यूज ही होते हैं. सो इट इज द कॉन्सेप्ट क्लियरेंस एंड हाउ फास्ट यू कैन सॉल्व इट, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है. लास्ट में देन विल टेक अप द इन बिटवीन ऑल्सो, विल कीप टेकिंग कि भाई यहाँ पर फॉर्मूला अगर बनता तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, बट जब सॉल्विंग की बारी आएगी तो वी विल अप्लाई द लॉजिक. सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्योर लॉजिक से हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. परसेंटेज प्रॉफिट आप बिलीव करेंगे नहीं, बट परसेंटेज जो है दैट इज एक्चुअली अ वर्जन ऑफ आपका फ्रैक्शन का वर्जन है ना, रेशियोस वाला वर्जन है ना. जब हम बात कर रहे हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स से इफ आई वांट टू कंपेयर which is bigger, 3/5 और I want to compare let's say 2/5, है ना? इन दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है बेटा? Sir, 3/5. 3/5. बिल्कुल ऐसे
ये चमक रहा है कि डिनोमिनेटर जो अगर सेम है तो न्यूमरेटर को आपने कंपेयर कर डाला 3/5 इज बिगर, ठीक है. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से 3/5 एंड 5/8 विच इज बिगर, तो यहाँ पर अब थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं हमारे पास, एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना. आप इसका एलसीएम ले या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लें. जब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं तो इसको ऊपर और नीचे आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको ऊपर नीचे आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एंड व्हाट यू आर गेटिंग इज 24/40 and 25/40. This is bigger, thus this is bigger, and 5/8 is bigger. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes, sir. Okay. Now, when I am talking about find 1/3 of 70, 1/3 of 70 क्या होगा बेटा? 1/3 1 by 3 to 70. 1/3 into 70, है ना? 70/3. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है. Now, if I am interested in what is 1/10 of 13, so you will say this is 1/10 into 13, है ना. When I am saying what is 1/100th of let's say 18, so this you will say is 1/100 into 18, ठीक है. Sir, why have you written 1/10 into 1/13? Yes, sir, 1/13. sorry. ठीक है. Now when I am talking about 1/100th, है ना, तो this is Sir, you are not audible. So you are audible. okay. If you find me not audible, so this is for everyone, है ना. You log out and log in. Okay, sir. Now this 1/100th of 18 है ना, 18 का जो 1/100th पार्ट है, ठीक है. This thing we say is 1/100 जो है ना, 100 is your century, 100 को हम century भी बोलते हैं, ठीक है. So this thing we call it as, इसको हम बोलते हैं 1% of 18. हाँ जी, this is called as percent, है ना. This by is called 1/100 है, इसमें ये जो by है this is called per, ठीक है. per capita income, ठीक है. per student how many pocket money is there, and this 100 will call it as century, ठीक है. century में से will take the word cent. So when I am saying 1% of 18, तो यहाँ पर बेटा 1/100 multiplied by 18/100. this is not the way you will study, है ना. If you know it things beforehand, you better leave the group and join after 3 or 4 classes, ठीक है. क्लास ग्रुप क्लास है बेटा, समझो इसको, है ना. अदर्स आर नॉट अवेयर, बट इन बिटवीन अगर आप बोलेंगे तो बाकियों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है. ओके, सो व्हेन आई एम सेइंग, जब आई विल हैव क्विज, है ना, उस टाइम में विल सी कितना आपको समझ में आया है. तो 1% of 100, so this will be your 1% of 100, ठीक है. अगर इतना आपने कन्वर्जन सीख लिया है तो देन लाइफ इज इजी. जहां पर आपको परसेंट लगे, जहां पर आपको परसेंट दिखाई दे, उसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर लें, ठीक है. देन इट विल गो 1%, ठीक है. तो आप इसको कैसे पढ़ रहे हैं? यू आर रीडिंग इट एज 1% of 18, and this percent will be 1% of 18. So when I am saying find 5% of 6, your answer will be 5% of 6. तो ये चीज जो ये इंपॉर्टेंट है, that this percent and this by 100 is same thing, ठीक है. क्लियर रहेगा ये आपको? तो यहाँ पर आप जो मेन स्टेटमेंट है that you will write down, that is x% of y is z. इसका मीनिंग है x% of y
इज इक्वल टू z। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें आप बेटा। और आपको अभी ये अगर नहीं क्लियर है तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन दिस मोर। डन, तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, फाइंड, चलो छोटी सी क्विज है ना, लेट्स सी वो ऑल आर स्टैंडिंग। पहले कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। इफ आई एम सेइंग फाइंड लेट्स से 0.5% ऑफ 0.4। ठीक है, तो देखो ऊपर कंपेयर करोगे तो x% ऑफ y। ठीक है, ये चीज पूछी गई है, तो ये तो हमें बहुत इजी पता है, 0.5% ऑफ 0.4। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग। सो दिस इज योर 0.5 into 0.4 is 0.2 by 100 and this is 0.002। Okay, so got it. ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पर हम क्विज करेंगे तो आई एम टेस्टिंग मोर ऑफ योर फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स rather than the percentage itself, क्योंकि परसेंटेज तो वहीं एंड हो गया जहां आपने उसको बाय 100 लिख दिया। राइट, एग्रीड ऑन दिस। इसका एक मीनिंग और मैं आपको पहले उसको क्लियर कर देता हूँ। दिस एक्चुअली मीन्स दैट इफ आई एम सेइंग, लेट्स से इफ आई एम सेइंग 7% ऑफ लेट्स से 84, इसका जो मीनिंग है, उसका मीनिंग ये है कि आप 84 को 100 पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं, उसमें से 7th पार्ट कितना होगा। ठीक है, तो दैट्स वन मोर मीनिंग, वन मोर वे यू कैन लुक एट इट, बट इसको हम नहीं यूज करेंगे, मेनली हम इसी फॉर्म में जाएंगे। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन, चलो क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ठीक है, 5 क्वेश्चंस, अगर 5 में 10 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग दैट मीन्स योर बेसिक्स आर वेरी क्लियर, अदरवाइज लेट्स सी। फाइन, पहले क्वेश्चन में आधी जनता धराशायी होगी, बट फिर हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे तो दैट विल हेल्प अस आउट। फाइंड 3/4% ऑफ 4/3। सर जैसे क्वेश्चन दिया है आपने, हमें पूरा मतलब प्रॉपर आंसर निकाल के देना है ना, जैसे सिंपलीफाई हाँ कर जी, हाँ जी, करके। ओके सर। फ्रैक्शंस में आंसर दे सकते हैं आप, और फाइनल आंसर आपको देना है। फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय कुश, पावनी, शाश्वत, जानवी। बाकी सब अपना जिनका करेक्ट है दे कैन रेज देयर हैंड। शौर्य, नमित, नियति। बेटा बोथ द थिंग्स आर नॉट सेम, फर्स्ट पार्ट आपका करेक्ट है, सेकंड थिंग इज रॉन्ग। Okay, sir. So should I raise my hand? हाँ जी, हाँ जी, यू कैन रेज योर हैंड एंड 5 seconds मोर। त्रिशा, तारू, श्रद्धा करेक्ट। and time up. Abhik and Jayashri correct. So this is what nothing but 3/4% of 4/3 है ना। So आंसर क्या होगा हमारा 3/4 into 100 into 4/3। ये तो आपस में बेटा कैंसिल हो गए, तो दिस इज 1/100। माय आंसर इज 0.01। ठीक है, फ्यू You have to send the स्टूडेंट, answer in fraction or decimal. बोथ आर करेक्ट है ना, फ्रैक्शन और डेसिमल बोथ आर एक्सेप्टेड। फाइंड, सर इसमें हम 1% भी लिख सकते थे। 1% नहीं लिख सकते आप समझें, जब मैं 1% की बात कर रहा हूँ, दिस 1%
actually itself has no meaning until and unless there is some reference is there. आप कोई रेफरेंस लेंगे ना, उसका 1% की बात है, यस सर। ठीक है। वैसे अदरवाइज बोथ न्यूमेरिकली विल कम डाउन इक्वल, बट आप ये बोल सकते हैं कि चलो इस चीज को बाद में देखेंगे, है ना, बट यू विल नॉट से इट 1%, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड 0.2% of 0.3. Push correct. Risha wrong. Sorry, Trisha is correct. Kush is wrong. Kush आपका गलत हो गया बेटा. Lower your hand. ओके, सभी डेसिमल में आंसर देंगे. क्वेश्चन डेसिमल में है तो आप फ्रैक्शन में तब नहीं दे सकते, है ना. गिव योर आंसर इन डेसिमल. जी करेक्ट. नमित आपका गलत हो गया बेटा. सहज इट इज रॉन्ग. तारुष आपका भी गलत हो गया है. यशवी इट्स रॉन्ग. जिनका गलत हो गया लोअर योर हैंड्स. So let's see here. Time up. Soumya, it's wrong, beta. So 0.3% of 0.3. 0.2% means 0.2 by 100 of 0.3. तो into 0.3 है ना. So this will be your. अब आप यहाँ पर या तो आप उसको पहले उसमें by 10 करके कर लें. So this is 2 by 100 into 10 and this is 3 by 10. ठीक है. So this is 6 by 10,000. So this is 0.0006. ठीक है. Few students had written down 0.006. 1 0 was missing, so that was wrong answer. Right, agreed. अवनी मिश्रा समझ में आया बेटा आपको? यस सर, समझ में आ गया सर. सर मैंने भी गलती से 2 0 लगा दिए. हाँ जी, हाँ जी. Question is find 150% of 50. सर इसको भी डेसिमल में देना है? हाँ जी. शौर्य मलिक करेक्ट. कुश करेक्ट. शाश्वत करेक्ट ऑल करेक्ट. हाँ जी, हाँ जी, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है. तारुष आपने मिस्टेक की है. रेस्ट ऑल आर करेक्ट. फ्यू स्टूडेंट्स आर नॉट आंसरिंग. प्लीज, है ना, सब पार्टिसिपेट करो बेटा. पार्टिसिपेशन इज मस्ट. अभिराज आपका भी गलत हो गया बेटा. ओके, लेट्स सी हियर. तो नमित करेक्ट. हाँ जी, बाकी सबका करेक्ट है. सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैव डन रॉन्ग एंड आई हैव गॉट 2 आई डोंट नो. तो अब नहीं बेटा, यहाँ पर देखो परसेंट है ना. परसेंट को हम क्या लिखते हैं? पर 100. तो दिस इज 150 पर 100 ऑफ 50, तो इनटू 50. ठीक है. सो ये क्वेश्चन एक्चुअली देखो, अगर मैं आपसे बोलता व्हाट इज 2/3 ऑफ 50, आप आंसर फटाक से देते सर 2/3 इंटू 50. और यहीं पर मैं आपको बोलता व्हाट इज 150 by 100 ऑफ 50, है ना. ऐसे ही तो बोलेंगे हम. तो आप बोलोगे सर 150 by 100 इंटू 50. बस ये by 100 है, इसको मैंने परसेंट बोल दिया. व्हाट इज 150% ऑफ 50.
यस सर, मैंने यहाँ तक तो मतलब सही याद है कि 150 अपॉन 100 इंटू 50 सर, ये तो मैंने अपनी नोटबुक में भी रफ में लिखा हुआ है। सर आगे का समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया आपको? लाइक सर आगे क्या करना है, मतलब आपने कहा ना डेसिमल फॉर्म में निकालना है, तो आगे ना क्या ना करना ना, डेसिमल फॉर्म में तो मतलब किसी ने पूछा था डेसिमल में दे सकते हैं आंसर, मैं कहाँ दे सकते हो। तो दिस है इज सर? योर, हाँ मतलब इसका कैंसिल करेंगे, दिस ऐसे इज तो 3 आंसर बाई नहीं 2 लिखेंगे सर। और ये आपका 25, तो ये कैंसिल हो गया बेटा, 75 आ गया आंसर। can cancel 50 and 100 also. हाँ 50 100 को कैंसिल कर लो, ओके ठीक है, सर। फ्रैक्शन कैंसिलिंग है ना बस। 150 बाई 100 इंटू 50, आप किसी को भी आपस में कैंसिल कर सकते हो। अगर यहाँ पर बेटा प्लस होगा, ठीक है, तब कैंसिलिंग नहीं है अलाउड, है ना, तब आप इंडिविजुअली लोगे, आप या तो इनको ऐड करो, नहीं तो इंडिविजुअली आप उसको लेकर कैंसिल करें, ठीक है। बट जहाँ मल्टीप्लीकेशन है वहाँ आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। 52 सा 100 एंड दिस इज 75, ओके। So we have got 3, 3, 6, 3, 9 students standing, है ना। 10 पे थी एक्चुअली बेट तो हमारी, तो यू ऑल कैन लोअर योर हैंड नाउ, सो टीचर इज अ विनर, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा अब क्वेश्चन देखो कैसे घूम के आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले, x% ऑफ y इज z। इसकी इक्वेशन बनाना सुपर इजी है ना। x बाय 100 इंटू वाई इज इक्वल टू z। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 इज 2। व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 इज 2। आप आंसर क्या देंगे बताओ मुझे। सर 5 into x X by 100 is equals to 2. ना ना X ना ना, upon शौर्य 100 into सर 5. x अपॉन 100। शौर्य मलिक आप बोलो। sir, x by 100 or ना into ना ना ना, 5 is पहला आंसर क्या आएगा, x let the number परसेंटेज, of ना ना लेट वेट छोड़ो, ना ना लेट वेट छोड़ो, x परसेंटेज ऑफ 5 इज 2। अब ये हमारे मैचिंग हो गया ना, देखो सेम स्टेटमेंट आ गई ना, एंड आई एम Yes, वेरी sir. कंफर्टेबल विद दिस स्टेटमेंट। सो मैं सिंपल लिखूंगा x बाय 100 इंटू 5 इज 2। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, सुपर इजी, यू कैन सॉल्व दिस। ये 5 से 8 कैंसिल हुआ 20 एंड x इज कमिंग एज 40। Understood this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Question is, Or is this a quiz? नहीं 15% of which number is 3? 15% of which number is 3? तो स्टेटमेंट क्या होगी आपकी? Sir 15 at So it x will be 100, so x is 15% of 20. X is 3. Impressive, very good. 15% of y is 3. That's it. उसके बाद तो आगे हमें पता ही है क्या करना है। So we'll say, देखो ये एक स्टेटमेंट आप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, बट यहाँ पर ना मिस्टेक के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, है ना। फिर इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके। क्वेश्चन 20 is 5% of which number? स्टेटमेंट क्या बनेगी पहले ये बताओ मुझे। Sir 5 by 100. 5 by 100 नो into नो x is हेलो, of x. माइक टेस्टिंग। सिर्फ नियति थोड़ा सही बोल रही है, मुझे स्टेटमेंट चाहिए, इक्वेशन नहीं चाहिए। नियति आप बोलो। So 5% of X is 20. 5% ऑफ x इज 20, है ना। आप लेट जो करेंगे, लेट स्टेटमेंट को लेट करें, लेट 5% ऑफ x इज 20, और इसके बाद इक्वेशन में आपकी मिस्टेक होगी नहीं। 5 by 100 इंटू x इज 20, बात खत्म। ठीक है जी, क्लियर है ये वाला पार्ट? Yes, sir. It's clear. 100. Okay, so
लेट्स टेक अ स्मॉल क्विज है ना, आई विल आस्क 5 क्वेश्चन ऑन दिस, और इसके बाद जो पार्ट करेंगे वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। Excuse me, sir. Sir, चैप्टर, can we lower our hand? X is equals to 1. हाँ जी अध्ययन फिर से बोलो। Sir, for this question, sir, x is equals to 1. Sir, 400. X will be equal to Sir, x is 400. equals to 400. हाँ जी बेटा, ये 100 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, है ना। इधर 5 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 400। Sir, can we lower our hands? हाँ जी हाँ जी Excuse me, sir. बोलो। Sir, what if we cut 5 and 100, sir, we'll get 1/20. Sir, which also is equals to 20. So, sir, 20 into x, sir, 20 into 1 will be equal to 20. नहीं नहीं, देखो 5 को आपने बेटा 100 से कट किया तो 1/20, बट ये 20 तो डिवाइड हो रहा है ना। अगर यहाँ पर LHS में डिवाइड हो रहा है तो RHS में जाकर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई। Yes, sir. ठीक है, तो 20 into 20 is 400। ठीक है जी। Okay, sir. Thank you, sir. आर यू रेडी? चलो जी क्विज कर रहे हैं हम, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो क्विज जो है ना, वील टेक इट, वन इज आई एम इंटरेस्टेड लास्ट में कौन विनर है, एंड सेकंड इज यू टेक योर ओन स्कोर, है ना। आप स्कोर मॉनिटर करेंगे, आउट ऑफ 10 हाउ मच यू आर गेटिंग, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट। सो पहला क्वेश्चन है, 2% ऑफ विच नंबर इज 80? ठीक है, before actually I start the quiz, and I want some more practice in this, so let me call जानवी, आप बताओ बेटा स्टेटमेंट क्या बनेगी यहाँ पर। स्टेटमेंट बनाओ बेटा। तारुश आप बताओ स्टेटमेंट क्या होगी बेटा। सर इसकी स्टेटमेंट होगी 2/100 2% ऑफ of x is equals to 80 इज 80, बस इतनी स्टेटमेंट बनानी है आपको, उसके आगे Okay, sir. आप कर सकते हैं। ठीक है, सो बेटा जिसको माइक पर बुलाया जा रहा है, या तो आप माइक पर आएंगे, नहीं तो आप क्लास के बाहर जाएंगे, है ना, ध्यान रखना। सो मेक श्योर, अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा है तो मुझे पहले ही चैट बॉक्स पे मैसेज करो, माई माइक इज नॉट वर्किंग। ठीक है, एंड इफ यू डोंट नो, आई नॉट आस्क यू सेकेंड टाइम, आप माइक पर आए, एंड व्हेन आई एम कॉलिंग यू ऑन माइक, जस्ट कम ऑन माइक, से आई डोंट नो, दैट्स इट, इट्स गुड इनफ फॉर मी। आई विल नॉट से कि व्हाई यू डोंट नो, जस्ट से आई डोंट नो, आई एम ओके विद इट। बट इफ यू आर नॉट कमिंग ऑन माइक, देन यू आर गोइंग आउट ऑफ द क्लास, है ना, ध्यान रखो इसका। तो मुझे सिर्फ स्टेटमेंट चाहिए अभी। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड, जयश्री माइक पर आओ। क्वेश्चन इज 200 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 250? स्टेटमेंट बताओ बेटा। Percentage of 250 is 200. हाँ जी, शी इज सेइंग x% ऑफ 250 इज 200। ठीक है, देखो अब स्टेटमेंट बना ली तो क्वेश्चन इजी हो गया, स्टेटमेंट नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन जो है 25% ऑफ यू विल मेक मिस्टेक। सो x/100 into 250 is equals to 200। क्वेश्चन इज, चलो अभी क्विज कर लेते हैं ना, ऐसा करते हैं क्विज करते हैं। Excuse me, sir. बोलो बोलो। सर मेरे को ये स्टेटमेंट्स बनाना है, तो सर आगे पर जैसे सर आपने अभी ये इक्वेशन लिखी x/100 into 250 is equal to 200, सर ये सॉल्व सर नहीं हो पा रही सर मेरे से। अच्छा, सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो आप सॉल्विंग में बेटा पहले तो देखो, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कट करेंगे आप, है ना। मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है ये पूरी इक्वेशन को ये ऐसे डिवाइड कर रहा है, दिस इज 200। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, अब आपका मन करे तो आप पहले इधर इसको शिफ्ट करें ना, ये डिवाइड कर रहा है दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी साइड जाकर डिवाइड, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 200 into 100 अपॉन 250। ये वाला पार्ट अब देखो, यहाँ पर इशू है तो बताओ मुझे। नहीं सर, नो इशू। बस इसको सॉल्व कर लें, जो कैंसिलिंग होगा
तो ये जैसे 0 से 0 कैंसिल है ना. 25 4 जा 100. 20 into 4 is 80. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, ready for the quiz? First question. Question is 0.8 is what percent of 8? हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय शाश्वत, अभिक, जयश्री, शौर्य सक्सेना, श्रद्धा, सभी का करेक्ट है. नियति आपका गलत हो गया है. पावनी करेक्ट, अक्षत रॉन्ग, सौम्या, सनेमी, नमित करेक्ट, अविराज रॉन्ग, कुश करेक्ट, सहर्ष रॉन्ग. Excuse me, sir. Do we have to raise our hands? नो स्टेटमेंट, जस्ट फाइनल आंसर. फाइनल आंसर कितना है? अर्शिया एंड रुद्र करेक्ट. वेरी गुड रुद्र एंड अर्शिया. I was asking that do we have to raise our Sir, hands? can you just give me हाँ जी, two हाँ more जी. Person whose answers given. जिनका करेक्ट है दे विल रेज देयर हैंड. तारुष, इट इज रॉन्ग एंड स्टॉप सेंडिंग नाउ. ठीक है. शौर्य मलिक इज रॉन्ग. 0.8 is what percentage of x? तो you will say that, देखो यहां से स्टेटमेंट शुरू करेंगे ना. x percent of 8 is 0.8. You will say x percent of 8 is 0.8. है ना. ये स्टेटमेंट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. what percentage, देखो क्वेश्चन क्या था? 0.8 is what percentage of 8? इसको आप ये भी बोल सकते हैं what percentage of 8 is 0.8. क्वेश्चन रिमेन सेम, लैंग्वेज ट्विस्टेड है बट क्वेश्चन इज सेम. तो what percentage of 8 is 0.8? x percent. एंड उस x percent को आप कैसे निकालेंगे? सो यू विल से दैट x by 100 into 8 is 0.8. ठीक है. सो x is 0.8 into 100 by 8. इसको आप सॉल्व कर लें. सो दिस इज कमिंग एज 10. ठीक है. क्लियर है आपको बेटा? यस सर. ओके. Yes, sir. क्वेश्चन. Yes, sir. गुड. One 120% of which number is 60? Abhik, very fast. Soumya, Pavni, very good. Shaurya Malik, Avni Mishra, सहर्ष बेटा मेरे को फाइनल आंसर चाहिए. ठीक है. फाइनल आंसर दो दोबारा से. जानवी आपका रॉन्ग है. शौर्य सक्सेना इज रॉन्ग. जिनका गलत है दे विल लोअर देयर हैंड. अविराज आपका गलत हो गया है. अच्छा, आपने इक्वेशन भेजी है बेटा, सॉल्व करके भेजो. इक्वेशन सॉल्व करो. इक्वेशन सही है बिल्कुल. Okay, आप sir. एंड टाइम अप. तो Sir, सभी का is Namit करेक्ट. correct? हाँ जी, हाँ जी. अरे बाकी सरोज सबका करेक्ट. बेटा, बाकी सबका करेक्ट है. नियति, रुद्र, अर्शिया, त्रिशा, श्रद्धा, जानवी. ठीक है. इम्प्रेसिव जॉब.
but first attempt जिनका wrong था, they will lower their hands. So 120% of which number is 60? So you will say 120% of x is 60. That's it. So 120% of x is 60. इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 तो यहीं कैंसिल हो गया, इसको भी कैंसिल किया तो ये 6, ये 5. तो x is 60 into 5 by 6. Solve it to get it as 50. ठीक है. सर अगर हमने फर्स्ट टाइम में रॉन्ग दिया, सेकंड टाइम में मतलब सेकंड क्वेश्चन करेक्ट दिया, फर्स्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट, तो मैं हैंड रेज नहीं करना ना? नहीं नहीं, you don't raise the hand, है ना. ओके सर. जिनके सारे करेक्ट हैं only they will raise their hand. सर अवनी मिश्रा स्पीकिंग। सर क्या मेरा सही था सर? मैंने आपको हाँ जी हाँ जी, आपका करेक्ट था बेटा. वेरी गुड. और अवनी एंड अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, है ना. इन केस बेटा आपको फ्रैक्शंस में डाउट है, डेसिमल्स में, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको, इफ यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, तो आप इंडिविजुअल सेशन बुक करा सकते हैं. आप नदीम भैया को मैसेज करें और टॉपिक मैसेज करें, है ना, और टाइम पीरियड में मेंशन करें. आई नीड 30 minutes individual session on fractions and decimals. ठीक है, like that you message it to Nadeem Bhaiya and he will book a session for you. ठीक है. in case if है ना नियति, अगर आपने कोई पुरानी क्लास मिस की है लेकिन अब वो आपके टेस्ट में भी आ रहा है ना, और एनीथिंग इज देयर, जस्ट सेंड अ मैसेज टू नदीम भैया, ही विल ट्राई टू अकोमोडेट ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट. Okay, sir. 3/4% of which number is 5/6? यहीं पर आपके बहुत सारा फ्रैक्शंस का जो है वो प्रैक्टिस हो रहा है. सर आंसर भी हमें फ्रैक्शंस में ही देना है ना? हाँ जी, फ्रैक्शंस में आंसर देना है. सो अभय इज फर्स्ट करेक्ट आंसर, पावनी आपका गलत है, जयश्री सेकंड करेक्ट आंसर, एंड जिनका गलत है लोअर योर हैंड्स. पावनी लोअर योर हैंड्स. शाश्वत नीलाभ करेक्ट. नियति करेक्ट. अवनी प्रताप करेक्ट. एंड 10 seconds Sir, more. is Namit correct? हाँ जी, नमित करेक्ट. 10 seconds more. Pavni wrong. Janvi wrong. Okay, let's see here. Shraddha and Shaurya Malik correct. तो बेटा 3/4% of x is 5/6. तो उसके बाद आप ये करेंगे, that is 3/4%. Percent is per 100 of x is means is equal to. इसका मतलब है is equal to 5/6. That's it. इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व कैसे करेंगे? ओ सर मैंने भी गलती कर दी. हाँ जी, 3/4 into 100 है ना, into x is 5/6. जो डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 और 100 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड 3 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा. दैट्स इट. इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है. आंसर कितना आ रहा है? 1000/9. ठीक है. सो बिफोर आई मूव टू इम्पोर्टेंट टॉपिक,
Let's see here. So 3, 3, 6, 3, 9. Again, batch is losing to the teacher. Lower your hands, everyone. I'll ask 3 questions, and if 10 student will answer all the 3 correctly, then the batch is winner. ठीक है? Otherwise, teacher is winner. और अगर बैच जीतेगा तो उसमें भी टीचर विनर है. दोनों both ways teacher is winner. ठीक है? 3 questions are number 1. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, in the upper part, sir, it should be 2000 because like 5 into 4 is equals to 20 and 20 into 100 should be 2000. तो बेटा ये 2 कैंसिल भी तो किया हमने. सर 6 से कट कर देगा ना. हाँ, ये 2000 by 18 आता, तो मैंने 2 कैंसिल कर दिया, तो 1000 by 9. Okay, sir. ठीक है? Find. Number 1 is find 20% of 30. ठीक है? Number 2 is 20 is what percentage of 30? Excuse me, sir. Number 3 is 1 minute. 20% of which number is 30? Number 4 is 30% of 30 is 20% of which number? ये 4 questions आपको बनेगा. हाँ, you are saying something? Sir, do we need to answer all the questions? All 4 together. Okay, sir. करेंगे, चारों सॉल्व करें और चारों को साथ में आंसर करें. एंड आई वांट टू सी कितनों के चारों सही होते हैं. सर कैन वी गिव द आंसर इन फ्रैक्शन? हाँ जी, फ्रैक्शन में ही आंसर देना है आपको. ओके सर. So we have to give it in one go only. In one go only. Okay, sir. कॉमा करके आप आंसर दे सकते हैं ना. यू कैन गिव आंसर लाइक 18 कॉमा 55% कॉमा 700 कॉमा 400, है ना, कुछ ऐसे सर करके. हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट पार्ट इतने लिखा, फिर एक स्पेस मतलब नीचे एरो करके. जैसे मर्जी दे दो बेटा, डोंट वरी, है ना. ओके सर. हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय अभिक, वेरी गुड. Raise your hand. Let's see if I get 10 answers all correct. जानवी, आपने सेकंड आंसर नहीं दिया बेटा, फिर से करो. शाश्वत all correct. जयश्री करेक्ट. Akshat, it is wrong. Avni correct. Tarush wrong. Sir, is my answer correct? साहिल सिंगल आंसर नहीं भेजना है, सब साथ में भेजना है. और श्रद्धा ऑल करेक्ट, वेरी गुड.
Shraddha, raise your hand. Arshia, all correct. Very good, Arshia. Avni Mishra, not correct. Niyati, wrong. Janvi Can you tell is wrong. which part of my answer is not correct? Avni Mishra, second, third, fourth, wrong. Niyati, second option is wrong. जानवी आपका सेकंड ऑप्शन पे वर्क करो बेटा. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट. पावनी, ऑल करेक्ट. त्रिशा, फोर्थ का आंसर नहीं दिया बेटा आपने. एंड नमित, ऑल करेक्ट. वेरी गुड, इम्प्रेसिव है ना. तो बेसिकली आप सबको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है. आई टेक हाफ ऑफ द क्लास अगर बिल्कुल सही आंसर भेज रही है. रेस्ट प्रैक्टिस विल बी रिक्वायर्ड. पहले वाले का आंसर है 20% ऑफ 30. तो 20% ऑफ 30 है ना. तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गए हैं. दिस इज कमिंग एज 6. सेकेंड, 20 is what percentage of 30? So we'll say 20 is X percentage of 30. So 20 into X by 100 is equals to 30. Sorry, ये उल्टा कर दिया हमने ना. Yes, sir. So this is X percent of 30 is 20 है ना. So this is X by 100 into 30 is 20. Solve करेंगे. So this is 200 by 3 which is 66.67%. Third one, 20% of X is 30. So 20% per 100 of X is 30. Solve it to get X as 150. Fourth one is same. 30 is 20% of which number? So you will say that 20% of X is 30 है ना. ये क्वेश्चन की बस लैंग्वेज चेंज हुई है, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है. तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो X हमारा 150 आ जाएगा. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें, लेफ्ट राइट चीजें घुमाएं एंड रेस्ट आई विल पोस्ट अ क्विज. तो उसमें आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट मोर. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट इज परसेंटेज इंक्रीज. पूरे चैप्टर में अगर आपने ये परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज आपको समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर सिर्फ इसी पे ही काम कर रहा है. सिर्फ और सिर्फ इस पे काम कर रहा है और किसी पे काम ही नहीं कर रहा है. और यहीं से आप जो है वो शॉर्ट वे सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन 2 लाइन. ठीक है. परसेंटेज इंक्रीज. देखो मैंने बोला कि क्लास जो है, मेरी क्लास की स्ट्रेंथ जो है 7th और 8th को मिलाकर जो है दैट इज 33 स्टूडेंट्स. ठीक है. इफ आई एम सेइंग दैट 100% स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो इसका क्या मतलब होगा बेटा? So that all students, 33 All students. students are present. All 33 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. ठीक है. अगर मैंने बोला कि 20% डिक्रीज है आज स्ट्रेंथ में, ठीक है, आज जो है स्ट्रेंथ में 20% डिक्रीज है, तो जो आपका परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो 100% पर होता है. आज स्ट्रेंथ 20% लेस है या फिर आज नंबर ऑफ स्टूडेंट 20% डिक्रीज कर गए हैं, इसका मतलब है 20% डिक्रीज मींस 80% are present. 20% decrease means 80% are present. ठीक है. When I am saying 30% increase, 30% increase का मतलब है 130% of original value. ठीक है. मेरी पॉकेट मनी जो है दैट इज ₹1000. ठीक है. अगर मुझे मेरी सैलरी है ना, पॉकेट मनी तो आप लोगों की, मेरी सैलरी ₹1000,
अब मुझे जो है नेक्स्ट मंथ जो है आई रिसीव्ड ₹1000, तो किसी ने मुझसे पूछा भाई पूरी सैलरी मिल गई, आई विल से आई रिसीव्ड 100% सैलरी, आई हैव रिसीव्ड 100% सैलरी, है ना. इफ आई एम रिसीविंग ₹800, तो आई विल से आई हैव रिसीव्ड 80% ऑफ सैलरी. एंड बोलेंगे क्या, आई हैव रिसीव्ड 20% लेस सैलरी, ये तो बोलेंगे. तो जहां पर आपको गिवन है कि 20% रिड्यूस हो गया है, 20% डिक्रीज हो गया है, 20% लेस हो गया है, इसका मतलब है कि ओरिजिनल वैल्यू का अब 80% बचा हुआ है. और अगर इफ आई एम रिसीविंग, ठीक है, इफ आई एम रिसीविंग रुपीज लेट्स से 1400, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आई हैव रिसीव्ड 140% ऑफ ओरिजिनल, मुझे जो है ओरिजिनल का 140% मिला है. ठीक है, कैसे कैसे बोलेंगे, x% ऑफ 1000 इज 1400, x by 100 into 1000 इज 1400, तो x जो है इसको सॉल्व करेंगे 140. तो 1000 की जगह अगर मुझे 1400 मिला है तो आई विल से आई हैव रिसीव्ड 140% ऑफ ओरिजिनल और आई हैव रिसीव्ड 40% एक्स्ट्रा, मुझे 40% एक्स्ट्रा मिला है. तो जहां पर भी 40% इंक्रीज हुआ है, 40% एक्स्ट्रा है, यू विल से आई हैव रिसीव्ड 140% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू. ये वाला पार्ट क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला लिखेंगे आप, परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है उसका फॉर्मूला है इंक्रीज क्वांटिटी और अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट into 100. इनटू 100. पूरे चैप्टर में दो फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है परसेंटेज डिक्रीज, फिर उसमें इंक्रीज को हटा के डिक्रीज लग जाएगा. बस इन्हीं फॉर्मूले से हम सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, है ना, सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. डिक्रीज क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल इनटू 100. एग्रीड. क्वेश्चन ले लें, पहले सिंपल से क्वेश्चन ही लेंगे हम. ठीक है, स्टूडेंट स्कोर 20 मार्क्स का मैंने टेस्ट लिया था एंड स्टूडेंट स्कोर इंक्रीज्ड, उसको पहले मैंने कुछ मार्क्स दिए थे बट उसने कहा सर ये क्वेश्चन ठीक है. तो स्टूडेंट स्कोर इंक्रीज्ड फ्रॉम 8 marks to 12 marks. Find percentage increase. तो बेटा परसेंटेज इंक्रीज में देखो, पहले आप इसको समझो, इसको है ना, मोर देन 75% स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, है ना. दिस इज फॉर दोज 25% जिनको थोड़ा सा इश्यू आता है इसमें. तो इसमें बेटा ओरिजिनल क्या था हमारे पास, ओरिजिनल हमारा जो स्कोर था दैट वाज 8 और जो फाइनल स्कोर था दैट फाइनल स्कोर इज 12 और इनका जो डिफरेंस है दैट इज योर इंक्रीज. इंक्रीज हुआ है ना स्कोर, इंक्रीज कितना हुआ है, वो है 4. अगर किसी ने पूछा होता व्हाट इज इंक्रीज्ड अमाउंट, इंक्रीज्ड अमाउंट, तो इंक्रीज अमाउंट हमारा था 4. लेकिन किसी ने पूछा परसेंटेज
इंक्रीज, तो परसेंटेज sir. एक मिनट बेटा, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल into 100. Increase is 4, original is 8 into 100. This is 50%, है ना? चेक करें एक बार। हाँ जी बोलो बेटा। Sir, what was the total test for? टोटल टेस्ट बेटा 20 मार्क्स का था, बट डजेंट मैटर, है ना? Sir, what you have written after percentage? दोबारा बोलो। Sir, what do you have written after percentage in the last line? परसेंटेज इंक्रीज। Okay, sir. Thank you, sir. मतलब सर हमें जो ऐड मतलब जो फाइनल अमाउंट है और जो मतलब ओरिजिनल अकाउंट का इंक्रीज को हम उन्हें माइनस करेंगे और जो इंक्रीज क्वांटिटी आएगी उससे ओरिजिनल को करेंगे। हाँ जी। ओके सर। Sir, I didn't understand this one. हाँ जी फिर से लेंगे हम। Sir, here the original amount should be 20 or 8. ओरिजिनल मीन्स जो पहले था, तो पहले कौन सा था, 8 था या 20 था? 8 था ना, उसका स्कोर 8 आया था, है ना? आउट ऑफ 20 मार्क्स, वो दैट डजंट मैटर। अब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग। वी आर नॉट लुकिंग कि उसको कितना परसेंट मार्क्स आया है, नो, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। अगर उसका पहला 1 मार्क्स था और अब 2 मार्क्स हो गए हैं, तो दैट इज 100% इम्प्रूवमेंट इज देयर। अब 100% मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं। सो पहले बेटा लेट्स से जो बाटा के शूज हैं, है ना, बाटा शूज, तो वो पहले जो है इनिशियली और लेट्स से 2019 में इनका जो कॉस्ट था दैट वाज ₹2000। इन 2021 देयर कॉस्ट वाज ₹2500। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट है ये इसकी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? सर इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है, तो दैट इंक्रीज अमाउंट इज ₹500, है ना? सो अगर मुझसे पूछा जाए इंक्रीज अमाउंट, then I will say it is ₹500. But if you will ask me percentage increase, percentage increase का मतलब है पहले जो अमाउंट था उसके रिस्पेक्ट में कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है ना? तो दैट इज इंक्रीज्ड अमाउंट अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। इंक्रीज कितना हुआ है? 500, ओरिजिनल इज 2000 into 100, so this is 25% increase। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Sir, how? Okay, sir, I got it. ओके, 7/4 engaged. हाँ जी। अंडरस्टूड दिस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। मैंने एक चीज ₹300 की थी, है ना, उसको मैंने इंक्रीज किया ₹400 पर। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इंक्रीज अमाउंट कितना हो गया? 100. इंक्रीज 100। हाँ, अमाउंट is ₹100 and percentage increase is increased 100/2. amount upon original into 100। तो increase amount is 100, original is बताओ
Sir, 300. 300 into 100. 100. So 100 इसको by आप सॉल्व 3%. करेंगे 100 by 3 और So 33. 33.33%. Yes. परसेंटेज इंक्रीज क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना? डोंट वरी, नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में आई विल रिपीट Yes, sir. ठीक है? ये चैप्टर बिल्कुल बहुत अच्छे से होना चाहिए ना। जो 7th में थे और अब 8th में हैं, दे आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड विद द चैप्टर, बट फॉर देम रिवीजन इज आल्सो मस्ट। तो अब आप 7th में अच्छे से करेंगे तो नेक्स्ट ईयर 8th में यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस। ठीक है? अब यही चीज है ना, आगे जाकर हम देखेंगे यही चीज कैसे आ रही है। मैंने कोई चीज खरीदी ₹300 में, मैंने उस चीज को बेचा ₹400 में, है ना? जो ओरिजिनल है उसको मैंने बोल दिया कॉस्ट प्राइस, जो फाइनल है उसको बोल दिया मैंने सेलिंग प्राइस। ये कितना इंक्रीज हुआ? 33.3%. 100 रुपीज, नहीं परसेंट थोड़ी ना, हेलो, इंक्रीज अमाउंट। इंक्रीज अमाउंट को मैंने बोला 100. प्रॉफिट, है ना? प्रॉफिट क्या है? जो इंक्रीज अमाउंट है। इंक्रीज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, है ना? यही तो इंक्रीज है, ₹100। और जब मुझे बोला गया फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, प्रॉफिट परसेंटेज सेम एज इंक्रीज परसेंट। इंक्रीज परसेंट क्या होता है? इंक्रीज अमाउंट अपॉन Amount original into 100. 200। यही फॉर्मूले के फॉर्म पे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ये इंक्रीज अमाउंट कुछ नहीं है, ये तो प्रॉफिट है। और ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल इज नथिंग बट कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है? ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। बट मैं आपको जो बोलता हूं कि ये प्रॉफिट परसेंटेज याद मत करो। आपको सिंपल और बहुत इजी क्या है, हर जगह पर उठाकर यही घुमाना है, इंक्रीज परसेंट इज इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। क्या इस फॉर्मूले की जरूरत है? नहीं है, है ना? सिर्फ ये फॉर्मूला लगेगा हर जगह पर, चाहे वो एमपी डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, कोई भी हो, सभी में हम यही फॉर्मूला घुसाएंगे और ये बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठेगा। तो पहले इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, इंक्रीज परसेंट एंड डिक्रीज परसेंट वाले पर। ठीक है? रेडी फॉर इट? Yes, sir. Yes. ओके। Length of a line is made 4 times. Find percentage increase. क्या कह रहे हैं बेटा आप? तो भाई अब यहां पर देखो कुछ गिवन ही नहीं है डाटा में, तो ओरिजिनल लेंथ को आप क्या लेंगे? Sir, I think X. सर वो 400% हो जाएगा. L ले लेते हैं। और फाइनल इट हैज मेड 4 टाइम्स, तो फाइनल लेंथ कितनी हो गई? Sir, 4 times. 4L. 4L। तो यहाँ पर इंक्रीज लेंथ कितनी हो गई? So 3L. 4. 3L। तो परसेंटेज इंक्रीज इज इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल। ये याद रखो, हर जगह पर ओरिजिनल ही आएगा, ठीक है? कहीं पर भी फाइनल नहीं आता है। तो इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। इंक्रीज कितना है? 3L, ओरिजिनल इज L। सर 300%. हाँ जी, देखो मजे आ गए ना, LCL कैंसिल हो गया, तो 300% इंक्रीज। ये क्वेश्चन अब आपका जो है ना, स्कूल में ओलंपियाड होते हैं या कंपटीशन होते हैं, उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बट आराम से प्रोसीड करो, सिंपल लॉजिक लगाएंगे, है ना? परसेंटेज इंक्रीज इज इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल, तो ओरिजिनल ढूंढो और इंक्रीज क्वांटिटी ढूंढो। ठीक है, चलो। अब 2-3 क्वेश्चन है ना, थोड़े से हो सकते हैं आपको लगे कि सॉल्व नहीं हो रहे हैं, बट व्हेन आई विल टेल यू द सॉल्यूशन तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो क्विज फॉर्मेट में, बट आई एम गिविंग यू फर्स्ट क्वेश्चन।
if the radius of a circle is made 10 times, find percentage increase in its number 1 circumference. पहले circumference का ही आंसर करें, then I'll tell you solution. Don't worry, है ना, I'm expecting maybe about 6 to 8 correct answers only. Circumference का formula 2 pi r. Original is 2 pi r. Final radius has become 10 times, so final will become 2 pi into 10 r. 10 times of 2 pi r. Increase 9 pi r. चलो जी, अभी भी देखते हैं किस किस का करेक्ट है. Excuse me, sir, what is 2 pi r? Yes, sir. What is 2 pi r? ओके, 7th का मेंसुरेशन अभी नहीं हुआ है, तो 2 पाई आर जो सर्कल है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है ना, बाउंड्री, Yes, sir. Like arc. 2 पाई आर है ना. पाई जो है वो 22/7 होता है. इट्स Okay, sir. कांस्टेंट इज देयर. और जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, पाई I आर don't know. स्क्वायर. Pi r square. ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू जो बेटा वो 22/7 होती है. लेट्स मेक इट फॉर. सर मैंने गलती से भेज दिया, can you मैंने scroll गलती से भेज दिया. एक मिनट बेटा, ना इसी क्वेश्चन को दोबारा से लिख रहा हूँ मैं. क्वेश्चन इज स्क्वायर की जो साइड है, स्क्वायर इज देयर है ना, उसकी साइड जो है वो दैट इज मेड 10 टाइम्स. ठीक है, फर्स्ट इज देन यू हैव टू फाइंड परसेंटेज. स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको पता है ना. Yes, sir. परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर 1 इट्स पेरीमीटर. सनेमी एंड पावनी आपका गलत है बेटा. सर वो मैंने उसके लिए भेजा था. Sir, I have sent for the circle one. ओके, फिर से भेजो आप. यस सर, वो भी मेरा गलत भेजा था सर. 400 नहीं हुआ. हाँ जी, जयश्री करेक्ट, शौर्य मलिक करेक्ट, तारुष करेक्ट, अवनी मिश्रा डू इट अगेन, शाश्वत मिलाप करेक्ट, पावनी करेक्ट. सर ये पहले की तरह सिमिलर है. हाँ जी, हाँ जी, सेम ही है, बस फिगर चेंज हो गई है. अवनी प्रताप करेक्ट. सर पिछले वाले का भी आंसर यही था ना? हाँ Yes, जी, sir. हाँ जी, पिछले का same. भी यही था. ठीक है हाँ सर. जी, हाँ जी. चले, आप अपना हैंड लोअर कर सकते हैं सभी. लेट्स सी हियर. अभी आपका गलत हो गया बेटा. ठीक है, ओरिजिनल. अभी आप माइक पर आओ बेटा. ओरिजिनल पेरीमीटर कितना है बताओ. Sir, the original we can take it as square side, so S we can take it. So 4s. yes, sir. ठीक है, फाइनल कितना हो जाएगा? साइड जो है वो 10 टाइम्स कर दी है हमने. Yes, पहले sir. साइड s थी तो अब साइड 10s है, Yes, sir. तो कितना होगा बताओ. Sir, so the increase will be 6s. ना 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 ना, इंक्रीज भाई. पहले 4s पेरीमीटर था
और अब पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 10s, ये पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर 10s थोड़ा हो जाएगा, है ना। पहले स्क्वायर ये था, अब स्क्वायर ये है बेटा। पहले Okay. साइड s थी, अब 10s है। तो पहले पेरीमीटर 4s था, अब पेरीमीटर 40s है। Okay. ठीक है। और इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ, 4s से 36x हो गया, तो Yes, sir. 9s। इंक्रीज पेरीमीटर इज 9s, परसेंटेज इंक्रीज इज इंक्रीज क्वांटिटी। ठीक है, ये 36s हो जाएगा, सॉरी। इंक्रीज क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। इसको सॉल्व करेंगे 900%। Okay, sir. Sir, can you please do it again, sir? हाँ जी बेटा, इनिशियली साइड s थी, फाइनली साइड 10s। अगर साइड s है तो पेरीमीटर कितना होगा हमारा, 4 टाइम्स ऑफ साइड। अगर साइड 10s है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ साइड। यहाँ तक क्लियर है आपको। इनिशियली पेरीमीटर मेरा 4s है और फाइनली मेरा पेरीमीटर 40s है। बताएं, ये डाउट है तो इसमें। No, sir. ठीक है, तो मेरा पेरीमीटर 4s से इंक्रीज होकर कितना हो गया, 40s। कितना इंक्रीज अमाउंट है, इंक्रीज अमाउंट इज 40s माइनस 4s, दैट इज 36s। दैट्स इट। उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज का हमने फॉर्मूला लगाया है। Okay, sir. कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी, आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं आया। यू हैव ऑल राइट्स टू आस्क अगेन अगेन एंड अगेन, है ना। डोंट बी हेजिटेंट और रिलक्टेंट टू आस्क। No, sir, my throat is actually not well. That's why I was saying low, sir. ओके देन इट्स गुड इनफ। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड देन आई कीप एक्स्ट्रा क्लासेस, है ना। आई एम नेवर हेजिटेंट ऑन दैट, बट आपको सीखना वो सबसे प्राइम है, एंड आई एंजॉय दैट थिंग, है ना। समटाइम्स अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता, आई टेक इट एज अ चैलेंज कि ओके किसी और वे में इसको समझाया जाए, है ना। सर्कल एरिया, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन सर्कल एरिया, और नॉट सर्कल एरिया, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। तो आप परसेंटेज इंक्रीज की बात की गई है, तो सबसे पहले ओरिजिनल। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनिशियल साइड क्या ले रहे हैं, इनिशियल साइड इज s, फाइनल साइड इज 10s। फिर आप लेंगे इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया कितना है स्क्वायर का बेटा, S square. s स्क्वायर। एंड फाइनल एरिया, फाइनल 10S square. 10s स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। Yes. यस सर। मार्क्स कट गए यहाँ पर, आधा मार्क्स कट गया ऑलरेडी। जय श्री का आंसर आ गया, वेरी गुड। मेरा बताओ आधा नंबर क्यों कट रहा है यहाँ पर, Sir, bracket. ब्रैकेट। ये ब्रैकेट लगने थे ना। ठीक है, सो दिस इज 100s स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इंक्रीज निकाल लो, कितना इंक्रीज हुआ एरिया, s स्क्वायर से 100s, 99. 99 square. 99s square। and then comes percentage increase. Percentage increase is increased amount upon original into 100, 9900%। तो 99 तो एक माइनस नहीं होगा, एक माइनस किया तो सही हमने, तभी तो 99 आया है। s स्क्वायर में से 100s स्क्वायर में तो जब आप परसेंटेज इंक्रीज निकाल, पर ये इंक्रीज क्वांटिटी आ गई है हमारे पास बेटा, ये फाइनल क्वांटिटी थोड़ा, ये इंक्रीज क्वांटिटी है। तो इंक्रीज क्वांटिटी, तो परसेंटेज इंक्रीज इंक्रीज क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल, तो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा। Excuse me, sir. I did not understood this part. So can you please explain it again? हाँ जी, तो बेटा हमारी स्क्वायर की साइड है ना, ये एक स्क्वायर था,
इसको मैजिकली जो है मैंने बेटा बड़ा कर दिया, और बड़ा किया तो मैंने इसको ये बड़ा बना दिया। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है एरिया। तो पहले यहाँ साइड एस थी, अब साइड 10s है ना। तो अगर मुझसे पूछा जाए एस से 10s परसेंटेज इंक्रीज इन साइड, सिर्फ साइड में अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज निकालूं तो s से 10s हो गया, तो इंक्रीज अमाउंट कितना हुआ 9s, s में 9s ऐड किया तो 10s आया ना। तो इंक्रीज क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, तो इंक्रीज साइड दैट इज 900%, साइड जो है वो 900% इंक्रीज हुई है। बट अगर मुझसे पूछा जाए परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, तो यहाँ पर एरिया कितना है, ये एस स्क्वायर है, और ये एरिया कितना है, ये हमारा 100 एस स्क्वायर आया है। ठीक है, तो कोई चीज जो है वो एस स्क्वायर से 100 एस स्क्वायर हो गई है, तो यहाँ पर इंक्रीज क्वांटिटी कितनी है, सर 99। So 99. increase in area is 100 s square minus s square which is 99 s square। तो मेरा पहले एरिया जो है वो s square था, और उसके बाद ये s square वाला एरिया जो है ये इंक्रीज हुआ बेटा, कितना इंक्रीज हुआ, 99 s square इंक्रीज हुआ और वो 100 s square बन गया। नाउ यू विल से परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इज increased quantity upon original into 100। ठीक है, Yes, sir. फिर से नमित को पॉकेट मनी मिल रही थी 70 रुपीज, और उसकी पॉकेट मनी आफ्टर लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड फाइटिंग बिकेम 350 रुपीज। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज। तो आप क्या बोलेंगे, कितना इंक्रीज हुआ अमाउंट बताओ। सर 280। 5 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो परसेंटेज इंक्रीज इज increased amount सर 280 अपॉन 70 into 100, सर 400%। नमित अब क्लियर है बेटा। Yes, sir, it is clear. ओके, मैंने एक शर्ट खरीदी 70 रुपीज की, ₹70 है ना। अब मुझे अगर वो शर्ट बेचनी है तो मैं उसको हैंगर पे टांगूंगा, और टांगने के बाद जो है क्या होगा, लोग आके पूछेंगे ये कितने की शर्ट है, ये कितने की शर्ट है, मैं बहुत परेशान। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके ऊपर एक प्राइस टैग चिपकाऊंगा। वो जो प्राइस टैग मैं चिपका रहा हूँ उसको बोलते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हर एक चीज पर प्राइस लिखा होता है, दैट इज MRP। मैंने 70 रुपीज की शर्ट खरीदी और आई एम वेरी वेरी ग्रीडी, मैंने उसके ऊपर स्टिकर चिपकाया ₹350 का। तो ये जो शर्ट खरीदी ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, जो स्टिकर चिपकाया ये मेरा MP है, मार्क्ड प्राइस, उस पर कितने रुपए लिखे हुए हैं, है ना। मैंने कितना इंक्रीज करके लिखा बेटा, कितना इंक्रीज किया मैंने, So it is So 280। ₹280. This ₹280 is called as मार्कअप प्राइस। मार्कअप मीन्स कितना अप करके मैंने उस पे मार्क किया है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मार्कअप प्राइस। एंड मार्कअप परसेंट, मार्कअप परसेंट, दिस इज सेम एज इंक्रीज परसेंट, बीच में मत बोलना अभी। This is same as increased percent. Increased percent is increased upon original into 100। ये जो increased quantity हुई है, इस increased quantity को हमने बोला है markup। तो we will say markup percentage is markup upon original into 100। अब ये देखो, ये अपने आप में ना बच्चों को फिर ये रटवाया जाता है कि भाई ये रट लो, मार्कअप परसेंटेज इज मार्कअप अमाउंट अपॉन CP into 100। जरूरत ही नहीं है। मार्कअप परसेंटेज सेम एज इंक्रीज परसेंट विच सर इज जो आपने इंक्रीज अपॉन इंक्रीज, ओरिजिनल, है ना। इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल into 100, तो हर जगह वही लगेगा। ये फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं है।
ये समझ में आया आपको? यस सर। मैंने 80 रुपीज की चीज जो है बेटा, या 80 रुपीज की मेरी पॉकेट मनी पनिशमेंट के तौर पर वो 60 रुपीज कर दी गई है। अब ये इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? सर डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज कितना डिक्रीज हुई? सर 20. 20. ₹20। तो अब हम डिक्रीज परसेंट निकालेंगे। वी विल फाइंड डिक्रीज परसेंट। दिस इज डिक्रीज्ड अमाउंट अपॉन ओरिजिनल 25%. इनटू सर 25%। 25%। ठीक है, थोड़ा सा ना बीच में आप कम बोले हैं ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जिनके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है ना, उनका भी हमें ध्यान रखना है। सो दे शुड नॉट ऑल्सो गेट डिस्टर्ब। ये यहाँ तक क्लियर है? जैसे इंक्रीज था वैसे ही डिक्रीज है। ठीक है, पहले इंक्रीज हो रहा था, अब डिक्रीज हो रहा है। हुआ क्या, मैंने अपनी शॉप पर एक पेन रखा, उस पेन पे मैंने प्राइस लगाया था 80 रुपीज, है ना। पेन पे एमआरपी मैंने एक स्टिकर लगा रखा था 80 रुपीज का। तो दिस वाज माय मार्क्ड प्राइस। आप आए, सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट, ये वो, प्लीज डिस्काउंट दे दो, है ना। तो मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया 20 रुपीज का, और आपको फिर मैंने सेल किया। तो दिस इज माय सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये जो डिक्रीज क्वांटिटी है, मैंने जो पेन पे पैसे कम करके आपको दिए हैं, तो कितना कम किया, दैट इज डिक्रीज क्वांटिटी। दिस डिक्रीज क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो डिस्काउंट परसेंट अगर कोई बोलता है, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट मीन्स कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज परसेंट। डिस्काउंट में ऐसा तो नहीं है ना 100 की चीज आप 200 रुपए में बेच रहे हो कि नहीं डिस्काउंट है ले जाओ 200 में, कम ही तो करोगे हमेशा। सो व्हेन यू आर रिड्यूसिंग यू आर डिक्रीजिंग, व्हेन यू आर डिक्रीजिंग बेसिकली इट इज डिक्रीज परसेंट। सो डिस्काउंट परसेंट इज सेम एज डिक्रीज परसेंट, विच इज डिक्रीज क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। अब डिक्रीज कितने है क्वांटिटी, दैट इज सेम एज डिस्काउंट। और ओरिजिनल क्या है, जो पहले मार्क्ड थी उसके ऊपर, वो ओरिजिनल। फाइनली बाद में मैंने आपको कितने में दी, वो फाइनल। तो ओरिजिनल में क्या आएगा, सर एक बारी क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? ठीक है, ओरिजिनल में इट विल कम मार्क प्राइस। डोंट वरी, है ना, मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं कि आप जो ये पढ़ रहे हैं, डिक्रीज परसेंट इज डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल, है ना, दिस सेम फॉर्मूला विल बी यूजिंग अहेड। हम आगे आने वाली क्लासेस में सेम फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के साथ हम उनको यूज करेंगे बस, और कोई प्रॉब्लम कहीं पर नहीं है। ठीक है, अगर देखो एक चीज जो है वो 80 रुपीज की मैंने रिड्यूस कर दी है 60 रुपीज में, मतलब मैंने खरीदी थी उसको 80 में और मैंने बेच दिया उसको 60 में, तो मुझे यहाँ लॉस हुआ ना। कितना लॉस हुआ, रुपीज रुपीज 20 का, 20। है ना। मैंने 80 में खरीदा और 20 में मैंने उसको बेचा। जो खरीदा वो कॉस्ट प्राइस, जो बेचा वो सेलिंग प्राइस। और ये जो ₹20 कम में बेचा, तो दिस इज लॉस। ठीक है, आपको लॉस वॉस भूल जाओ आप, है ना। आप तो सिंपल क्या निकालेंगे, डिक्रीज परसेंट। डिक्रीज परसेंट इज डिक्रीज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो डिक्रीज परसेंट कितना हो गया आपका, दिस इज 20 अपॉन ओरिजिनल इज 80 इंटू 100, दिस इज 25%। और इसी को जो है हम डिक्रीज अमाउंट को अगर हम लॉस बोल दें, तो फिर डिक्रीज परसेंट को क्या बोलेंगे हम, सर डिस्काउंट। लॉस परसेंट। ठीक है, तो जैसे इंक्रीज को प्रॉफिट और डिक्रीज को लॉस। हाँ जी। ओके सर। तो डिक्रीज क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, कितना लॉस हुआ। ओरिजिनल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, जो इनिशियल क्वांटिटी थी हमारी, तो प्रॉफिट। ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूलाज जो है आगे आने वाली क्लासेस में हम यूज करेंगे, और वो सब फॉर्मूलाज सिर्फ इसी पर बेस्ड हैं, दो फॉर्मूलाज पर बेस्ड हैं।
ठीक है, और ये दो फॉर्मूलाज की हम प्रैक्टिस करेंगे पहले, फिर इनको यूज करेंगे। सर एमपी और एमआरपी एक ही बात है ना? हाँ जी, एक ही बात है। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज हैं जो हमारा बेस बनाएंगे। ठीक है, इन दो फॉर्मूलाज की बहुत अच्छे से नेक्स्ट क्लास में सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलाज पर प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट वेज में इनको देखेंगे। फिर यहाँ पर बस नाम चेंज करेंगे, इंक्रीज का नाम हम प्रॉफिट कर देंगे, इंक्रीज क्वांटिटी को फिर हम प्रॉफिट बोल देंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी को हम सीपी बोल देंगे, तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया। आप समझ रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो जी, लेट्स एंड द सेशन। क्लास 8 will stay back for combustion and flame. 7th you can log out. Thank you, sir. Okay, welcome. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye Bye, bye. sir. Have a Bye, sir. nice day, Thank you. sir. Thank you, Sir, sir. is there going to be any Socrative? हाँ जी, tomorrow I'll post a Socrative on this. Okay, sir. Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. sir.